अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस मॉड्यूल 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एड्स मैनेजर क्या होता है और एड्स मैनेजर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंप्लीट उसका जो टूर है, जो पॉइंट्स और जो सेक्शन एड मैनेजर के अंदर हमारे काम के होते हैं, जो हम अपनी एड्स कैंपेन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और साथ में हम अंडरस्टैंडिंग कैंपेन स्ट्रक्चर, क्योंकि जो कैंपेन हम लॉन्च करते हैं, जो ऐड हम लॉन्च करते हैं, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हर ऑब्जेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 5 मेंशन किए हैं, टोटल 6 होते हैं। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, सेल्स और एक होता है ऐप डाउनलोड्स के हवाले से, ऐप्स के हवाले से। वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं कर रहे होते, तो उसका टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नॉलेज नहीं है। बट उसके बाद क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं, हर ऑब्जेक्टिव को हमने किस बिज़नेस के लिए कैसे कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों के पास क्लाइंट आते हैं, जो बिगनर मार्केटर होते हैं उनके पास क्लाइंट आते हैं। अब उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि मैं इनके लिए लीड की कैंपेन रन करूं, मैं इंगेजमेंट की कैंपेन रन करूं, मैं ट्रैफिक की रन करूं, या मैं सेल की रन करूं, या मैं अवेयरनेस की तरफ जाऊं। उनको आइडिया नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए भी ये चीज़ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलें, सबसे पहले ये देखते हैं कि आप अपने एड्स मैनेजर को रीच आउट कैसे करोगे, आप एड मैनेजर के ऊपर पहुंचोगे कैसे। उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने एक टैब के अंदर फेसबुक लॉगिन करके रखो, और फेसबुक लॉगिन करके यहाँ जो 9 डॉट्स हैं आपके पास, इस पर आप जाएँ और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल वाले सेक्शन के अंदर एड्स मैनेजर मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पर आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहा, पहली लाइन पे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड मैनेजर के नीचे भी ऑप्शन मिल सकते हैं। जहाँ पर भी ये प्रोफेशनल वाला सेक्शन होगा, वहाँ पर आपको ऐड मैनेजर, बेटा बिजनेस सूट और प्रोफेशनल डैशबोर्ड और ऐड सेंटर ये मिल जाएगा। बट आपने एड्स मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है आपकी फेसबुक प्रोफाइल के ऐड अकाउंट के अंदर लेके चला जाएगा। जो आपका फेसबुक प्रोफाइल का ऐड मैनेजर है उसके अंदर ये लेके चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो फेसबुक ऐड अकाउंट है, ये जो फेसबुक ऐड मैनेजर है, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर बना हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप न्यू टैब के अंदर आएँ और यहाँ पर आप सर्च करें फेसबुक ऐड मैनेजर। ठीक है, आपने सर्च किया और जो पहला लिंक आ रहा है आपके पास, ऐड मैनेजर मेटा फॉर बिजनेस, ऊपर जो facebook.com बिजनेस टूल्स एंड ऐड मैनेजर, ये जो लिंक आ रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको इस इंटरफेस के ऊपर लेके आएगा। यहाँ पर आके सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो आपकी प्रोफाइल लगी हुई है, आपकी अपनी फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक जो आईडी है उसकी इमेज यहाँ पर होगी। अगर कोई और इमेज है तो आप अपने न्यू टैब के अंदर जाएं, सबसे पहले अपनी फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ जो ऐड मैनेजर है, गो टू एड्स मैनेजर, आपने इस गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। तो ये जो है आपको आपके फेसबुक प्रोफाइल के ऐड मैनेजर के अंदर ले आएगा। ये है, इन 2 तरीक़ों से आप अपना फेसबुक ऐड मैनेजर, इसको बोलते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऐड मैनेजर बनाना, ऐड अकाउंट बनाना। ऐड अकाउंट बनाना नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फेसबुक आईडी जब क्रिएट होती है तो उसके साथ आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो चुका होता है, जस्ट आपने इसको ओपन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आप लोग के सामने ऐड मैनेजर है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट वक्त के साथ साथ आपको इसके सारे फीचर्स और सारी चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर है अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू के अंदर क्या होता है, अगर आपकी कोई ऐड रिजेक्ट हो गई है, अगर आपकी ऐड के अंदर कोई सजेशन आ रही हैं, अगर कुछ और भी चीज़ें आ रही तो वो आपको अकाउंट ओवरव्यू के अंदर मिलती हैं। मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है, मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है ऐड अकाउंट का, यहाँ पर लोग बहुत कम जाते हैं। ठीक है, बट आपको इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद है कैंपेन्स का लेवल, ज़्यादा काम यही कैंपेन वाले सेक्शन के अंदर ही हो रहा होता है। इसके अंदर यहाँ पर आपकी कैंपेन और सारी चीज़ें, रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ यहीं पर होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या, उसके बाद क्या है आपकी एड्स रिपोर्टिंग। एड्स रिपोर्टिंग एक तो ऑप्शन यहाँ पर है, और दूसरा यहाँ पर ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ये बेसिकली होता है कि आपने अपने क्लाइंट को प्रॉपर एक शीट के अंदर रिपोर्ट देना होती है कि आपकी हमने ये ऐड रन की थी, उसके अंदर ये ऐड मैनेजर था, सॉरी उसके अंदर एक ऐड सेट था, उसके अंदर इतने ऐड्स थे, उसके ऊपर कितना सीटी आ रहा है, कितने रिजल्ट आए, क्या स्पेंड हुआ, कितनी डेली ऐड स्पेंड था, सारी रिपोर्ट उसके अंदर होती है। बट आप इसको मैन्युअली भी बना सकते हैं।
जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको समझना, और इवन कि क्लाइंट को समझने में ज़्यादा मुश्किल होती है, उसको समझाना फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आप इसको मैन्युअली भी, लोग तो स्क्रीनशॉट की हेल्प से भी ले सकते हैं कि जो है ना ये स्क्रीनशॉट है, इससे में देखें हमने ये किया हुआ, वो भी हो जाता है। और अगर आप एक मैनुअल शीट बनाना चाहें जिसके अंदर आप कैंपेन नेम, एडसेट नेम, एड नेम और फिर उसके ऊपर स्पेंडिंग और उसके ऊपर CTR, सारी चीज़ें आप जो नेसेसरी चीज़ें वो लिख कर आप उसको दे दें, ये भी आपकी रिपोर्टिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद सेक्शन है ऑडियंसेस का। ये जो ऑडियंसेस वाला सेक्शन है इसके अंदर हमने अपनी जो है कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस बनाना होती हैं। इस सेक्शन के अंदर जो हम ऑडियंस बनाते हैं वो हमारे पास रीटारगेटिंग के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट मैं इसको बैक कर लूँ। ये मैं सारी चीज़ें आपको करके भी दिखाऊंगा, अभी मैं जैसे आपको एड मैनेजर का ओवरव्यू बता रहा हूँ। उसके बाद है बिलिंग वाला सेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, जिस पेमेंट मेथड से आपने फेसबुक को पे करना होता है। फेसबुक के ऊपर जो आप एड स्पेंड करते हैं वो आपके ATM कार्ड से पे होता है, और वो ATM कार्ड आप इसी बिलिंग एंड पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर आप अपना ATM कार्ड ऐड करते हैं। ठीक है, उसकी भी डिटेल गाइडलाइन आपको दूंगा मैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स। एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स के अंदर आपकी कुछ ये न्यू अपडेट ही है, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले से सेट कर देते हो कि हमें जो हमारी जो ऐड है उसका जो सेटअप होना चाहिए उसके अंदर ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए। मेनली इसके अंदर होता है आपके पास एट्रीब्यूशन सेटिंग के हवाले से होता है कि हमने जो है 7 डे व्यू, 1 डे क्लिक और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ये आपके पास जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आइडिया होगा। उसके बाद है इवेंट मैनेजर। ये जो इवेंट मैनेजर है इसके अंदर आपका पिक्सल होता है, उसका नया नेम है डाटा सेट। इसके अंदर आपके डाटा सेट होते हैं, और जितने भी आपके डाटा सेट होंगे वो सारे के सारे इधर शो हो रहेंगे, जो डाटा सेट आपके इस ऐड अकाउंट के साथ लिंक होंगे। ठीक है, अब मज़े की बात, आपको कभी भी कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल वाले ऐड अकाउंट के ऊपर अपनी एड्स रन करो। उसकी रीज़न एक है, कभी भी आपके फेसबुक प्रोफाइल वाले ऐड अकाउंट के ऊपर पिक्सल जो है वो कभी भी अटैच नहीं होता, वो हमेशा बिजनेस पोर्टफोलियो के ऐड मैनेजर के साथ होता है। न्यू टर्म है, बट आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ आपको इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये ऐड अकाउंट मैं यूज़ नहीं करूँगा। ऐड अकाउंट जो है वो मेटा बिजनेस सूट वाले ही हम यूज़ करेंगे, मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो वाले ही हम यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू देना है, आपने ये करना है। उसके बाद है ऑल टूल। ऑल टूल के अंदर इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होती हैं, बट आपने हर एक सेटिंग को छेड़खानी नहीं करना होती, सबके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ है जो कि हम ऑटोमेटेड रूल्स वाली जो सेटिंग्स है इसको हम थोड़ा बहुत देखेंगे, बाकी जो सारी चीज़ें हैं हम तकरीबन यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये भी बहुत कम यूज़ की जाती है, बट फिर भी इसके हवाले से एक दो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर ऑटोमेटेड रूल्स के हवाले से मैं आपको गाइडलाइंस दे दूंगा। एक वीडियो शायद इसके ऊपर हमारी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सेक्शन था ये था हमारे पास एड मैनेजर का फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पूरे सेक्शन को देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है, अगर आप अपने ऐड अकाउंट को रिफ़्रेश करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जस्ट रिफ़्रेश पे क्लिक करो, आपके ऐड मैनेजर जितने भी कैंपेन लॉन्च करेंगे वो सारे रिफ़्रेश हो जाएंगे। ये जो रिव्यू एंड पब्लिश वाला है, आप मोस्टली जब ऐड कैंपेन बना रहे हो तो सेटअप कर रहे हो तो बीच में आप छोड़ देते हो कभी कभी किसी भी वजह से, या कुछ कैंपेन्स आपके रह जाते हैं, कुछ ऐड सेट आपके रह जाते हैं, कुछ भी चीज़ होती है, तो वो यहाँ पर वो शो कर रहा होता है कि आपकी इतनी कैंपेन जो है रिव्यू के अंदर पड़ी हुई, इनको जो है ना ड्राफ्ट के अंदर भी पड़ी हुई, वो भी चीज़ें आपके पास यहाँ पर शो होती है। मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं एक कैंपेन क्रिएट करने लगा हूँ। ठीक है, अब मैंने जो है इसको यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस करके क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब ये देखें रिव्यू एंड पब्लिश 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक कैंपेन है, एक एड सेट है और एक ऐड है। हालांकि हमारी मतलब एक ही कैंपेन हम लॉन्च कर रहे थे, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कार्ड ड्राफ्ट का भी है, क्योंकि ये कैंपेन मेरी ड्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है, मतलब इसको अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाली पड़ी, कंप्लीट नहीं है। ये हमारे पास ड्राफ्ट है, इसको अगर हम डिस्कार्ड करना चाहें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 100-200 प्लस कैंपेन्स पे आपने वर्क किया हुआ है और आपको नहीं पता कि कौन कौन सी मेरी ड्राफ्ट्स के अंदर कैंपेन पड़ी हुई थी, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करें, आपके जितने भी कैंपेन, जितने भी एड्स, जितने भी एड्स ड्राफ्ट में पड़े होंगे सारे के सारे आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक चीज़ है, ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यही कैंपेन ओपन होगी और इसके अंदर क्या है कि आप सारा कुछ देख सकोगे, उसके अंदर सारी चीज़ें आप ऐड करके जो है आप
उसको देख, बट अभी क्योंकि पेमेंट मेथड ऐड नहीं होती इसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं करने दे रहा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये होता है आपके ऐड अकाउंट का नंबर, ऐड मैनेजर का आईडी होता है, यहाँ पर भी शो हो रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये यहाँ पर भी शो हो रहा है ये वाला, ठीक है। और यहाँ ये जो ऊपर लिखा हुआ ये बेसिकली नेम होता है, बट अभी इसने नेम नहीं लिखा हुआ, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुई होगी, बट यहाँ पर आपका नेम शो हो रहा होता है। ये आईडी आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो आईडी यहाँ पे लिखी हुई है अपने लिंक के अंदर, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ और है, जितने भी ऐड अकाउंट की आप लोगों के पास एक्सेस होगी वो भी आपको इसी के अंदर ही शो हो रहे होंगे, ठीक है। इन सब ऐड अकाउंट के भी मेरे पास एक्सेस है, इनके साथ काम किया हुआ है मैंने। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये ऊपर वाले जितने भी हैं ये बेसिकली हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। अब हर बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर लाजमी नहीं कि एक ऐड अकाउंट को, डिफरेंट भी ऐड अकाउंट होते हैं। अभी ये मेरा अपना ही बिजनेस पोर्टफोलियो है, इसके अंदर 4 ऐड अकाउंट है, चारों के चारों ऐड अकाउंट के एक्सेस मेरे पास है, ठीक है। हम जो अपनी एडवर्टाइजिंग करेंगे हम अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के ऐड अकाउंट के ऊपर ही करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जो भी ऐड मैनेजर होता है, हर ऐड मैनेजर के ऊपर जितनी भी आप कैंपेन्स रन करते हैं उसका अपना डाटा कलेक्ट हो रहा होता है बैकएंड के ऊपर, उसकी अपनी ऑडियंस बन रही होती है। अगर आप अपनी प्रोफाइल वाले ऐड अकाउंट के ऊपर रन करोगे किसी भी क्लाइंट के कैंपेन, तो फिर क्या होगा, जब वो क्लाइंट ऑब्वियसली वो टू द लाइफ वो आपके साथ काम नहीं करेगा, उसने फिर बाकी भी मार्केटर्स के साथ काम करना होता है, या फिर आप खुद भी कभी कभी कहेंगे छोड़ो यार इसको, किसी और क्लाइंट के साथ निकलते हैं, ठीक है। उस सिनेरियो में जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपने एड्स रन किए हुए, आपकी प्रोफाइल के ऐड मैनेजर के ऊपर आपने एड्स रन किए हुए हैं, तो उसका जो डाटा वो आपके पास रहेगा, आपके क्लाइंट के पास नहीं जाएगा। क्लाइंट का नुकसान है, और जो डाटा आपके पास आया हुआ अगर आपने फिर अगेन अपने लिए कोई एड्स रन करने तो उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो और बिजनेस की बनी हुई होगी। तो इसीलिए आपके पास जो बिजनेस पोर्टफोलियो वाला ऐड अकाउंट होता है वो हमेशा आपने वो यूज़ करना होता है। और मज़े की बात, जितने भी बिजनेस पोर्टफोलियो के ऐड अकाउंट होते हैं वो आपके अपने नहीं होते, वो हमेशा क्लाइंट के होते हैं। ऐड जो पेमेंट मेथड होता है, जो एटीएम कार्ड होता है वो भी क्लाइंट का होता है, ऐड मैनेजर भी क्लाइंट का होता है, वेबसाइट भी क्लाइंट की होती है, मेटा पिक्सल जो है, मेटा डाटा सेट जो है वो भी क्लाइंट का ही होता है, सब कुछ क्लाइंट का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद है ये सेक्शन जिसके अंदर आपके पास कुछ है, अगर आप कुछ एक्शंस वगैरह, ये फ़िल्टर है बेसिकली, आप फ़िल्टर लगाओ तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ सर्च बार है, सर्च बार में आप अपने कैंपेन का नेम सर्च करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 200+ कैंपेन लॉन्च की हुई है, 200+ मैंने कैंपेन के ऊपर काम किया हुआ है, मैंने पुराने किसी कैंपेन का डाटा देखना है तो मैं मैन्युअली देखने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, मुझे याद है अगर कि मैंने उसका जो नेम है क्या रखा था, उसके नेम को मैंने क्या लिखा हुआ था, अगर मैंने डेट ऐड की हुई थी तो डेट मैंने क्या ऐड की हुई थी, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे सर्च करके मेरे सामने वो ऐड आ जाएगी और उसको मैं जो है देख पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सेक्शन है नंबर 1, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपने क्या करना होता है, आपने अपनी स्पेसिफिक डेट देखना होती है जब भी अपने रिजल्ट देखने हो। फॉर एग्जांपल मैंने जो रिज़ल्ट देखने हैं, अच्छा मैं 1 मिनट ऐड अकाउंट में यहाँ पर एक और ओपन कर लो जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत मैं समझा सकूँ कि बेसिकली क्या चीज़ें हैं। मैंने इसके ऊपर कुछ कैंपेन्स रन की थी, होप सो। हाँ, अब ये देखें, अब जो बिगिनर होते हैं वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ भी डाटा शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा, कैंपेन तो मैंने लॉन्च की हुई है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप जस्ट यहाँ पे मैक्सिमम पे जब आओगे, मैक्सिमम पे जैसे क्लिक करोगे तो सब कुछ जितनी भी स्पेंडिंग की हुई है वो सारी चीज़ें आपको शो करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जहाँ पर वो नीचे कभी कभी ये रिसेंट अपडेट आई है, नीचे वो रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा, तो आपने इधर आना है, आपने ये व्यू रिज़ल्ट पे इस पर क्लिक करना है तो वो सारा कुछ आपको शो कर देगा। इस ऐड अकाउंट के ऊपर जो है मैंने 18,000+ की स्पेंडिंग की हुई है, ठीक है, और इसके अंदर ये कैंपेन से मैंने कुछ रन की हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अभी हम आपको बता रहे थे ये सेक्शन, अब यहाँ पर क्या है, जो भी कैंपेन होती है, जो भी आपकी ऐड है उसके 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 होता है कैंपेन लेवल, नंबर 2 होता है एड सेट लेवल, नंबर 3 होता है एड्स लेवल। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसके अंदर कैंपेन लेवल पे क्या होता है, एड सेट लेवल पे क्या होता है और एड्स लेवल पे क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले ये वाला सेक्शन जो है इसको हम ज़रा देख लेते हैं। नंबर 1 पे है क्रिएट। जब भी आप न्यू कैंपेन क्रिएट करने लगोगे, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो आएगा और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। और इसके ऊपर जो है
आप किसी भी ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करके अपनी न्यू कैंपेन बना सकते हो, ठीक है, क्रिएट के लिए। उसके बाद है डुप्लीकेट। अगर मुझे ये कैंपेन डुप्लीकेट करनी है या फिर इसके अलावा मज़ीद डुप्लीकेट करनी है, चले मैं 2-3 कैंपेन यहाँ पर ना थोड़ी बहुत ये कर देता हूँ। चलें वो अवेयरनेस की थी, चलें ये भी अवेयरनेस की बना लेते हैं, और ये जो है ये भी हमारे पास बन के आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों कैंपेन को डुप्लीकेट करना है। अगर मैंने सिंगल कैंपेन को डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पर नीचे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। बट अगर मैंने दोनों को डुप्लीकेट करना है, मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, सिलेक्ट करके डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो मैं डुप्लीकेट यहाँ से कर पाऊँगा। मैंने कितनी कॉपीज़ बनानी है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 बनाने, तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये जो कैंपेन है ये डुप्लीकेट हो जाएंगी, ठीक है। ये अभी देखिएगा, अब ये देखें ये दोनों डुप्लीकेट हो गए, दोनों कैंपेन, उसकी कॉपी बन के आ गई, कैंपेन डुप्लीकेट हो गई है। अच्छा, उसके बाद है अगर आपने कुछ और काम करना है इसके ऊपर, डुप्लीकेट कॉपी करना है वो भी आप कर सकते हो, कॉपी करके पेस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम मेरे लिए एक थोड़ी सी न्यू आ रही है, मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, शायद हम यहाँ से कैंपेन कॉपी करके न्यू एड मैनेजर के अंदर शायद हम पेस्ट कर सकते हो। लेट्स मी चेक। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके चलें आज आपके सामने ये चीज़ करते हैं। अगर ये चीज़ हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी ये, ठीक है। लेट मी चेक कि यहाँ पर ऐसा सीन है कि नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा सीन यहाँ पे नहीं होगा। Ctrl+V+ करके देखते हैं, अनेबल टू पेस्ट, यू हैव नॉट कॉपी, ठीक है, वो नहीं हो रहा भाई, ठीक है। आपको हाँ वो चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँ ताकि इसके अंदर वो सारा डाटा शो होने लग जाए जो भी हम कर चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एडिट वाला भी है, अगर आपने इसको एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एडिट के अंदर सारी चीज़ें आप एडिट कर डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर लोग जो बिगनर हैं उनको एक चीज़ प्रॉब्लम करती है कि हमारी कैंपेन जब चल रही होती है, वो उसके ऊपर स्पेंडिंग हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वो कैंपेन को ऑफ करना चाह रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं था कि हमने ऑफ करनी कहाँ से है, तो वो क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट नहीं करना होती, आपने जस्ट ये जो टॉगल है कैंपेन इज ऑन, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप अपनी कैंपेन को ऑफ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है डिस्कार्ड ड्राफ्ट, सेम वही चीज़ जो यहाँ पर है। और उसके बाद ए बी टेस्टिंग कभी भी नहीं की, क्योंकि ये टेस्टिंग है इसके और मेथड होता है, वो मैं जब कैंपेन लॉन्च करूँगा स्ट्रेटजीज़ के अंदर मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। ये भी हमने जो टैग्स हैं हमने कभी नहीं लगाए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। मोर के अंदर क्या चीज़ है, हम वही क्रिएट न्यू रूल और ये हाँ न्यू रूल वगैरह अगर हमने बनाना है तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। बट अगर आप ये जो मोर वाला सेक्शन अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहो तो ये काम और कर सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा बहुत नहीं, अब नहीं बता रहा, वो पहले बताता था अब नहीं बता रहा। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा वो जो जूम इन जूम आउट करो तो कुछ चीज़ें कुछ और फीचर भी आपके सामने आ जाते थे। ये है कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी, एक्शंस, बिड स्ट्रेटजी, बजट, एट्रीब्यूशन सेटिंग, रिजल्ट्स, रीच, इम्प्रेशंस, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पहला सेक्शन ही रिजल्ट वाला नज़र आए, दूसरा सेक्शन रीच वाला नज़र आए, तीसरा सेक्शन इम्प्रेशन वाला आए, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मैं आऊँगा यहाँ पे कॉलम्स वाले सेक्शन में, इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैं यहाँ पर नीचे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक कर दूँगा, मैं ये कर लूँगा। दूसरा, मैं इसके अंदर ये चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं अपना एक कस्टम कॉलम बना लेता हूँ और उसका अपना मैं एक नेम रख दूँगा कि मैं जो है इसी तरह करूँगा, ठीक है। मुझे ये चीज़ देखनी है, मुझे और चीज़ें नहीं देखनी अपनी कैंपेन के रिजल्ट्स के अंदर। ये भी आप कर सकते हैं, ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा जब हम सेल्स कैंपेन के ऊपर जाएंगे, तो वो चीज़ें तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं कि जब आपकी कैंपेन रन हो रही है उसके अंदर आपको रिज़ल्ट कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, आपको फेसबुक से आ रहे हैं, आपको जो है मैसेंजर से आ रहे हैं, आपको कहाँ से आ रहे हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, मैंने ये, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ आप जो ब्रेकडाउन है ये आप एड सेट लेवल पे कीजिएगा। कैंपेन जो भी देख रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें, एड सेट पे क्लिक कर लें, और एक मिनट, ये भी शो नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि अभी ये सारे इन ड्राफ्ट के अंदर हैं तो तभी ये शो कर रहा है। अगर ये इन ड्राफ्ट के अंदर शो ना होते, ठीक है, तो फिर जो कैंपेन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी कैंपेन के अंदर जो एड सेट होता है सिर्फ वही यहाँ पर शो होता, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर ये देखें, ये एक कैंपेन है,
अभी मैं इसको कर देता हूँ मैक्सिमम, और मैक्सिमम करने के बाद जो है जिसके अंदर कुछ रिज़ल्ट भी पड़े हों, हाँ ये एक रिज़ल्ट के पड़ी है। अब ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, वैसे तो टोटल 9 कैंपेन्स हैं, मैं ऐड सेट पे आता हूँ तो सिर्फ उसी कैंपेन का ही जो रिज़ल्ट हैं वही ऐड सेट जो है वही हमारे सामने आ रहा है। अब मैं ब्रेक डाउन पे जाता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने सिलेक्ट किया ना, तो अब ये देखें फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फेसबुक से कितने रिजल्ट आए, इंस्टाग्राम से कितने रिजल्ट आए, ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप देख सकते हो, अगर आप इसको ऑफ कर दो, प्लेसमेंट मतलब रील वाली सेक्शन से, फीड वाले सेक्शन से, और उन चीज़ों से जो चीज़ें आपने ऐड सेट लेवल के ऊपर की होंगी वो सारी चीज़ें आपके साथ हर चीज़ की ब्रेकडाउन आ रही होगी। ये देखें रील्स के अंदर रिज़ल्ट मुझे मिले हैं और इंस्टाग्राम रील्स के अंदर। मैं इन चीज़ों को यहाँ से क्या करूँगा, अपने जो रिज़ल्ट्स हैं यहाँ से एनालाइज करके अपनी जो नेक्स्ट कैंपेन बनाऊँगा वो फिर उसी लिहाज से बनाऊँगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर आप ब्रेकडाउन के अंदर प्लेटफॉर्म्स के अलावा अगर आप मज़ीद कुछ चीज़ें देखना चाहो, कौन से डे के अंदर आपको ज़्यादा रिजल्ट मिले, कौन से एज ग्रुप के अंदर, अगर मैं एज ग्रुप को यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं वो ज़्यादातर क्या आ रहे हैं 25 to 38 ग्रुप के अंदर, 18 to 24 के अंदर भी मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ब्रेकडाउन के अंदर आप ये सारी चीज़ें 1 by 1 कर सकते हो, ठीक है। एज है, प्लेसमेंट है, कंट्री भी देख सकते हो आप। होता यह है कि आपने जो कैंपेन लॉन्च की है उसके अंदर आपको ये देखना होता है कि आपने एड सेट लेवल पे किस किस को टारगेट किया हुआ है, फिर आपने देखना होता है कि कौन सी टारगेटिंग के अंदर हमें ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, फिर आप नेक्स्ट कैंपेन जो बनाते हो फिर उसी टारगेटिंग की बेस के ऊपर ही बनाते हो, ठीक है। उसके बाद ये रिज़ल्ट वाला है, सॉरी रिपोर्ट्स वाला, ये होता है कि आपने अगर रिपोर्ट बनानी है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करो और सारे एड्स वगैरह सेलेक्ट करो तो आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। कभी भी ट्राई नहीं किया, बट नॉर्मल शीट आप बना लेंगे, वो मैं तरीका आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सारी चीज़ें उसी के हिसाब से कर लोगे। उसके बाद एक्सपोर्ट, ये भी वही रिपोर्ट ही है। और चार्ट्स अगर आप देखना चाहो तो ये भी आप यहाँ से भी देख सकते हो, व्यू चार्ट्स के अंदर किसी भी कैंपेन के रिजल्ट्स वगैरह देखने हो तो। अब बात करते हैं ज़रा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्या था कि हमने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करना थी। मॉड्यूल 3 के पार्ट 2 के अंदर जो है हम तमाम ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करेंगे और उनको कैसे कैसे यूज़ करना है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह।